हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आइए एपिसोड नंबर 6 में, ठीक है, एपिसोड नंबर 1 to 5 में हम लोग वेक्टर के बारे में काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं। अब एपिसोड नंबर 6 में थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, हैं। धीरे धीरे आप बढ़ते रहिए, इन्जॉयमेंट आपका बढ़ता रहेगा, आपको हर चीज़ समझ में आती रहेगी, कुछ भी कठिन वठिन नहीं है। देखो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसका आपको आंसर आप सॉल्व जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ, जिसका आंसर आप निकाल ना पाएँ किसी भी चीज़ में। ये तब नहीं निकाल पाते हैं जब आपके फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डाउन होते हैं, वो आपके थोड़ा वीक होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है ना, तो कोई क्वेश्चन ऐसा बना ही नहीं है जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप बेसिक फंडामेंटल पर कंसंट्रेट कीजिए, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एपिसोड नंबर 6 हम धीरे धीरे अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं वेक्टर्स में। तो आज हम एपिसोड नंबर 6 में आते हैं। तो हमने बताया था कि वेक्टर जो होते हैं उनमें वो दो चीज़ों से उनकी पहचान होती है। एक पहचान होती है न्यूमेरिकल वैल्यू से, यानी उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और सेकंड उसकी पहचान है उसकी डायरेक्शन से। बिना इन दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब किए किसी भी वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, अगर आपने केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दी जैसे 10 न्यूटन, तो बात अधूरी है, परफेक्ट नहीं बात हुई। अब आप बोलेंगे 10 न्यूटन फोर्स इन सम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है फोर्स, या आपने बोला कि हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का इन अप डायरेक्शन, ऊपर की ओर। आपने सही इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि आपने दोनों चीज़ डिस्क्राइब कर दी। वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी। आप अगर सिर्फ वैल्यू बोलते कि 10 न्यूटन, तो वो आंसर नहीं था। 10 न्यूटन विद डायरेक्शन, ये आपका सही आंसर था। तो वेक्टर में हमने देखा कि वैल्यू और डायरेक्शन दो चीज़ें होती हैं। गुड, आज हम एक चीज़ देखते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ते जाते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर जैसे मैं अभी आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जीरो वेक्टर का नाम सुनते ही आप ये मत समझिए कि वो जीरो वेक्टर या कुल मिला के वो सब जीरो है, जीरो वेक्टर लगा तो सब कुछ जीरो है, नहीं। जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि वैल्यू जीरो है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो जीरो है, डायरेक्शन जीरो नहीं है, डायरेक्शन एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा दिखाते हैं आपको इसका मतलब क्या होता है। जीरो वेक्टर का मतलब ये भगवान थोड़ा सा ये देखिए, ये एक डस्टर है। हम इसमें फोर्स लगा के इसको इस डायरेक्शन में इसको मूव करना चाह रहे थे, ये मेरी इच्छा थी फॉर एग्जाम्पल। तो हमने डायरेक्शन तय कर ली थी कि हम इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, इसको मूव कराएंगे, लेकिन हमने फोर्स लगाया नहीं। हम लगाने जा रहे थे लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं, ये भी मेरी इच्छा। तो एक चीज़ हम फिक्स कर चुके थे कि ये डायरेक्शन हमें लेनी है जिस ओर हम फोर्स लगाना चाह रहे थे।
लेकिन हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने वैल्यू नहीं दी, डायरेक्शन हम तय कर चुके हैं। डायरेक्शन तो हमने फिक्स कर दी थी कि हम इसी ओर ले जाएंगे, लेकिन हमने उसको वैल्यू नहीं दी, मतलब हमने नहीं लगाया फोर्स, हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दी ही नहीं, हम 0 पर आ गए, 0 फोर्स, हमने फोर्स दिया ही नहीं। जबकि हम चाह रहे थे कि इसको ऐसे फोर्स की कुछ वैल्यू दें और इस डायरेक्शन में जाए, लेकिन हमने सोचा हटाओ, नहीं देते हैं। तो ये जो डायरेक्शन हमने चूज़ कर ली और उसकी वैल्यू नहीं दी, इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। हमने यहाँ 0 फोर्स लगाया, लेकिन डायरेक्शन चूज़ कर ली थी कि हम इसी डायरेक्शन में लगाएंगे, लेकिन हमने उसको कोई वैल्यू नहीं दी, मतलब हमने कोई फोर्स न्यूमेरिकली कोई वैल्यू दी नहीं, यानी 0 फोर्स लगाया, और जबकि लगाना इस डायरेक्शन में था। तो ये है जीरो वेक्टर मीन्स नल वेक्टर की डिफिनीशन, अंडरस्टैंडिंग कि डायरेक्शन हमने चूज कर ली थी, लेकिन हम नहीं चाहते, नहीं हमने कोई उसको वैल्यू नहीं दी, डायरेक्शन चूज कर ली थी, वैल्यू नहीं दी। तो इसमें डायरेक्शन है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर में। जैसे आप कह सकते हैं कि 0 न्यूटन फोर्स, वही बात हुई कि 0 न्यूटन फोर्स एक्स डायरेक्शन में, यानी हम एक्स डायरेक्शन में लगाने वाले तो थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जानते हैं ना आप, ऐसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स डायरेक्शन में हम लगाने वाले तो थे, लेकिन हमने वो फोर्स की वैल्यू 0 कर दी, लगाया नहीं। लेकिन हमारी इच्छा थी कि लगाएं इस और फोर्स, लेकिन हमने उस वैल्यू को, जो कुछ भी हो सकती थी, मतलब 10 न्यूटन फोर्स लगाते तो शायद ये डस्टर चला जाता आगे, लेकिन हमने उस 10 न्यूटन को मतलब बस 0 न्यूटन कर दिया, हमने कहा नहीं लगाएंगे। तो ये है आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। डायरेक्शन प्री डिटरमाइंड है, बस हम वैल्यू नहीं दे रहे। ये भी एक वेक्टर हुआ, क्योंकि वेक्टर की और स्केलर में बस यही डिफरेंस है कि वैल्यू दोनों के पास है, लेकिन वेक्टर के पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो डायरेक्शन होने के बावजूद और वैल्यू 0 होने के बावजूद भी ये वेक्टर होगा, क्योंकि वैल्यू तो स्केलर और वेक्टर दोनों के पास है, चाहे वो 0 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्शन एसोसिएटेड है वेक्टर के साथ, इसीलिए जीरो वेक्टर भी एक वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर की भी अपनी एक पहचान है, ठीक है, उसके पास डायरेक्शन है। दूसरी चीज़ बताने जा रहे हैं हम, आपको ये बात बता दिया ना, मतलब जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। वैल्यू 0, डायरेक्शन एग्जिस्ट, डायरेक्शन है। चलो अच्छा, दूसरी हम आपको चीज़ एक बताने जा रहे हैं कि जो स्केलर्स होते हैं, स्केलर्स जैसे एनर्जी, पावर, डिस्टेंस, स्पीड, हमने बताया था ना, इन सब की वैल्यू जो है ना वो निगेटिव भी हो सकती है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो स्केलर्स हैं, स्केलर्स, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो निगेटिव भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। जैसे वर्क, एनर्जी वगैरह आप जब देखेंगे तो आपको निगेटिव भी मिलेगा, निगेटिव वर्क, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे निगेटिव टोटल एनर्जी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो निगेटिव होती है, और स्केलर्स के पास डायरेक्शन का तो कोई लफड़ा है नहीं, स्केलर के पास डायरेक्शन होती ही नहीं है। वैल्यू जो होती है केवल एक चीज़ होती है स्केलर के पास, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो निगेटिव भी हो सकती है। लेकिन वेक्टर जो क्वांटिटीज जो होती हैं, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है
वो हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। समझे? उसका मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे करके कि कहीं पर जब निगेटिव वेक्टर लिखा होता है तो उसका क्या मतलब होता है। देखो ये डस्टर है। देखो ध्यान से देखना, ये डस्टर, हमने शुरू में इस डस्टर पर 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लेते हैं, वही एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जानते हैं ना पॉजिटिव डायरेक्शन। जब कोई प्लेन लेते हैं हम 2D 2 डायमेंशनल, उसमें अगर एक को x एक को पॉजिटिव वाई ऐसे ही मानते हैं ना, एक डायरेक्शन को x दूसरे डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई, दोनों ये दोनों पॉजिटिव लेते हैं और इसके अपोजिट में -x और -y डायरेक्शंस। ये सब आप पढ़ चुके हो क्लास 10 में, 9th में, जिसमें भी बड़ा हो, 10th में तो आपने पढ़ ही रखा। तो देखो ये डस्टर था, हमने 10 न्यूटन फोर्स के साथ इसको पॉजिटिव x डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया। मान लो मेरा ये हैंड जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये 10 न्यूटन का फोर्स हुआ, हमने उसको और घटाया 5 न्यूटन कर दिया, लेकिन डायरेक्शन वही लगा रहे हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब थोड़ा और धीमे चलेगा ये, हमने और कम किया 2 न्यूटन किया, डायरेक्शन वही रखी पॉजिटिव x डायरेक्शन। फोर्स कम, एक्सेलरेशन भी कम होगा, तो बात आप जानते ही हो। हमने 0 न्यूटन कर दिया। टेंडेंसी वही है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही हम लगाना चाह रहे थे। देखो यही है तुम्हारा, मिल गया तुम्हारा वो 0 वेक्टर कि टेंडेंसी हमारी वही है कि हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हमने 0 न्यूटन कर दिया, मतलब नहीं लगाया कोई फोर्स। टेंडेंसी यही है कि इस ओर लगाएंगे, लेकिन हमने लगाया नहीं। डायरेक्शन का मतलब वही है कि डायरेक्शन हमारी प्री डिटरमाइन हमने कर ली थी कि हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे, लेकिन हमने कोई फोर्स लगाया ही नहीं, हम लगाना ही नहीं चाहते, हमने 0 न्यूटन कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? पहले 10 किया, 5 किया, धीरे किया, और मतलब और कम किया, 2 न्यूटन किया, फिर 0 पर ले आया। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? ये तो उस ओर जा रहा था, अब जाते जाते रुक गया। अब हम ये काम भी कर सकते हैं, इसको वापस इस ओर लाने का, अपनी ओर। देखो अभी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर हम जा रहे थे, फोर्स घटाते गए, जा उसी डायरेक्शन में रहते, लेकिन हम घटाते गए तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना रुक गया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना और रुक गया, 0 पर आ गए। अब ये जा ही नहीं रहा एक्स पॉजिटिव। एक काम और कर सकते हैं इसको, अब हम कर ही क्या सकते हैं? तो अब बस ये कर सकते हैं कि इसको पीछे की ओर ले सकते हैं, -2 न्यूटन इन -x डायरेक्शन। क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, फोर्स की वैल्यू वही है 2, बस डायरेक्शन बदल गई। हमने 2 न्यूटन का ऐसे फोर्स लगाया, उसको -x डायरेक्शन में क्रिएट किया, मतलब मूव किया, वैल्यू वही है 2 न्यूटन की। 5 न्यूटन -x डायरेक्शन में, अब हम ये कर रहे हैं, मतलब माइनस की ओर खींच रहे हैं ऐसे, 10 न्यूटन इन -x डायरेक्शन, और तगड़ा फोर्स। तो इससे आप क्या समझे? आप समझे ये कि अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं कैमरा ताकि आपको दिखाई पड़े। तो आप समझे हैं ये
कि माइनस जो फोर्स, कभी माइनस जो लिखते हैं ना, कि जैसे माइनस कहीं पर लिखा हो कि -10 न्यूटन और आगे एक्स डायरेक्शन लिखा हो ऐसे। अभी आप जब आगे पढ़ोगे ना तो आप एक्स डायरेक्शन को आई से रिप्रेजेंट करोगे, आई वेक्टर से। तो जैसे कहीं पर, अभी तुम उसके बारे में सीखो मत, मैं तुम्हें जस्ट केवल समझा रहा हूँ। जैसे कहीं पर इसे लिखा हो -10i, ये आई जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बताती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में निगेटिव वैल्यू लगी है वेक्टर की। इसका मतलब है कि निगेटिव आई डायरेक्शन में 10 वैल्यू लगी है। वेक्टर की जो वैल्यू होती है ना वो हम पॉजिटिव ही मानते हैं, और अगर कहीं निगेटिव कुछ लगा है तो मतलब उसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन बदल गई, उसका मतलब है केवल डायरेक्शन बदल गई। तो निगेटिव किसी भी वेक्टर की जो, जैसे हमने ये सब समझाया ना आपको, तो किसी भी वेक्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको निगेटिव कभी नहीं मानते हैं। अगर कहीं कुछ वेक्टर निगेटिव में लिखा होता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, चाहे फोर्स हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर वहाँ पर वो निगेटिव में लिखी है तो निगेटिव का मतलब उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। समझ में आया? जैसे 10 न्यूटन कहीं लिखा हो 10 न्यूटन आई, एन लिख देते हैं, 10 न्यूटन एक्स, और कहीं लिखा हो -10 न्यूटन एक्स, मतलब डायरेक्शन है ये, एक्स एक्स केवल डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो ये मत समझ लेना कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में -10 है, नहीं। इसका मतलब है कि अगर ये 10 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगा है तो ये 10 निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगा है। समझ में आया? निगेटिव का मतलब है डायरेक्शन चेंज, नॉट वैल्यू टर्न्स टू निगेटिव। वैल्यू निगेटिव नहीं है, डायरेक्शन उल्टा हो गई है। इन दोनों में कुछ फंडा नहीं है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है वैल्यू में। वैल्यू वही है 10 न्यूटन की, बस ये दिखा रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये दिखा रहा है माइनस पॉजिटिव एक्स, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये हुई सेकेंड चीज कि वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, अगर निगेटिव कहीं लिखा हो वेक्टर में तो इसका मतलब है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है? ये सेकेंड चीज हो गई आपकी। सेकेंड चीज का मतलब क्या निकला हमारा कि वेक्टर में, जो किसी भी वेक्टर में, मतलब वेक्टर में न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, स्केलर में निगेटिव भी ले सकते हैं, और अगर जो निगेटिव वैल्यू का मतलब है डायरेक्शन चेंजेस, है ना, तो ओनली डायरेक्शन चेंजेस। अगर कहीं निगेटिव है तो मतलब है कि केवल डायरेक्शन चेंजेस। वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अगर पूरा वेक्टर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ली जा रही है, जिस भी ओर आप पॉजिटिव मान लो। और अगर कहीं निगेटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई। समझ में आया? वैल्यू चेंज नहीं हुई है, वैल्यू वही रखेंगे। तो -10 न्यूटन का मतलब कुछ नहीं होता है। -10 न्यूटन मतलब बता रहा है कि जिस ओर +10 न्यूटन लग रहा था, बस डायरेक्शन उलट गई है बस। लेकिन अगर कोई बोले माइनस वर्क, माइनस मतलब वर्क पॉजिटिव और माइनस मतलब माइनस लिखा हो, तो दोनों, तो वर्क स्केलर है, और पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क का अलग अलग मतलब कैरेक्टरिस्टिक है उसका, उन दोनों के अलग अलग कैरेक्टर है। स्केलर में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, बट वेक्टर में वैल्यू पॉजिटिव होती है, निगेटिव सिर्फ डायरेक्शनल चेंज को दिखाता है।
चलो एक ही चीज़ को कई बार बताने से कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो मैं एक चीज़ को बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने कई बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम और चीज़ें देखते हैं। तो वेक्टर में क्या क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन। चलो ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको नई चीज़ बताते हैं। हमारा एक एग्जांपल ये है कि हमने एक वेक्टर क्वांटिटी ली और वेक्टर क्वांटिटी हमने ली कौन सी, फोर्स। हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल मतलब से 45 छोड़ो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं बिल्कुल वर्टिकल, यानी बिल्कुल अप साइड में, अप साइड वर्टिकली, यानी कि बिल्कुल ऐसे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। ठीक, ये हमारा एक फोर्स है जो हम लगा रहे हैं। हम ये लाइन खींच देते हैं इसे, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बता रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन को 0 डिग्री मानते हैं आप सब लोग जानते हैं बिल्कुल। और ये है आपका वर्टिकल, बिल्कुल 90 डिग्री डायरेक्शन में ये लाइन, ये वर्टिकल मतलब अप साइड। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक 10 न्यूटन मतलब 1 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 1 न्यूटन, तो 1 सेंटीमीटर को मान लेते हैं 1 न्यूटन, तो 10 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन लेते हैं और एक लाइन खींचते हैं 10 सेंटीमीटर लेंथ की, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, और वहाँ पर एक तीर बना देते हैं। 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचा और अप साइड की ओर एक तीर बना देते हैं। यह है हमारा 10 न्यूटन फोर्स अप साइड वर्टिकल। 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन माना। अच्छा, अगर यहाँ पर बनाया जाए क्या दिक्कत है, ये भी वही चीज़ बता रहा है। 10 सेंटीमीटर यानी 10 न्यूटन फोर्स, 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन माना है, तो 10 न्यूटन फोर्स इन अप डायरेक्शन, यहाँ बना दो, क्या दिक्कत है, वो भी वही चीज़ बता रहा है। 10 न्यूटन फोर्स अप डायरेक्शन, लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर ही रखी है, यहाँ बना दो। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, क्या कोई दिक्कत है? ये चीज़ क्या बता रही है, ये भी वही चीज़ बता रही है कि 10 सेंटीमीटर यानी 10 न्यूटन फोर्स और डायरेक्शन वही। अब इसको आप इसे पीछे करो तो बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये भी वही चीज़ बता रही है। ये भी 10 सेंटीमीटर अगर हमने लेंथ खींची और इसको ऊपर की ओर दिखाया बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल वर्टिकली, तब भी वही बात है। क्योंकि वेक्टर को तो सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए ना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही है 10 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन माना था। और उसको दूसरी चीज़ चाहिए डायरेक्शन। भाई वेक्टर को क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक डायरेक्शन। कोई फर्क पड़ा क्या? ये दोनों चीज़ें सब बता रही हैं। तो ये भी 10 न्यूटन अपसाइड वर्टिकली बता रहा है, ये भी 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 बता रहा है। यहाँ भी अगर हम बनाए ऐसा कुछ 10 सेंटीमीटर और बिल्कुल वर्टिकली, ये भी वही चीज़ बता रहा है। क्योंकि इसको अगर पीछे अगर देखो तो यहाँ पर एकदम 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसको पीछे करके देखो जरा, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ भी 90 डिग्री, बिल्कुल वर्टिकल। तो ये सारी जो वेक्टर्स हैं, ये जो हमने बनाए ग्राफिकली, ये सब वही बता रहे हैं 10 न्यूटन फोर्स अपसाइड वर्टिकली। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये सब चीज़ें वही चीज़ बता रही हैं क्या, 10 न्यूटन फोर्स अपसाइड वर्टिकली, तो किसी भी वेक्टर को अगर पैरेलल इधर उधर खिसका दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस लंबाई चेंज मत करो, वेक्टर की लेंथ चेंज मत करो। क्योंकि अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैल्यू नहीं, बिल्कुल उसी जो आपने माना है, यहाँ पर आपने एज्यूम किया है कि 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मानेंगे, 10 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन मानेंगे। तो अगर वही 10 सेंटीमीटर लेंथ वाले वेक्टर्स पैरेलली एक दूसरे
के पैरेलल है ना, समांतर, समांतर मतलब बिल्कुल डायरेक्शनल वही है, डायरेक्शनल सबकी ये सब लोग एक ही जैसे हैं, डायरेक्शन सबकी एक ही है। तो अगर वैसे सेम लेंथ का वेक्टर, सेम लेंथ का वेक्टर डायरेक्शनली अगर पैरेलल हो, सेम लेंथ के वेक्टर, तो वो सब सेम चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वेक्टर को पैरेलली कहीं भी ट्रांसफ़र करते जाओ, वो वही चीज़ बताता है, वो वही क्वांटिटी बताता है, वही क्वांटिटी जो हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स अपसाइड वर्टिकली, वो यहाँ भी वही चीज़ बता रहा है, 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 यहाँ भी, यहाँ भी। क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल दो चीज़ें चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वेक्टर की लेंथ जो भी हम स्केल पर एज्यूम करें वो होनी चाहिए, और डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन और लेंथ चेंज नहीं है तो वो एक ही चीज़ बताते हैं, उनको आप कहीं भी स्पेस में पैरेलली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये एक वेक्टर बना है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर लंबा है और ये बता रहा है मान लो 10 न्यूटन फोर्स हैं, और ये ऐसे बता रहा है, ये 10 सेंटीमीटर लंबा हमने बनाया जो कि 10 न्यूटन फोर्स दिखा रहा है। तो अगर बिल्कुल इसको पैरेलली आप ऐसे कहीं बनाते जाओ, पैरेलली मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, ऐसे, और वो भी 10 सेंटीमीटर लंबा हो, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर लंबा है, और डायरेक्शन वही है, पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल हैं तो मतलब डायरेक्शन, एंगल वही बना रहे हैं सब लोग। मतलब हॉरिजॉन्टल से अगर आप एंगल देखो तो सबके एंगल ये सेम ही होंगे, तभी तो पैरेलल होते हैं। मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सेम है। तो अगर हम सारे ये जो वेक्टर्स हैं उनको ऐसे थोड़ा सा बना दिया, आपको समझाने के थोड़ा मिटा देता हूँ वापस। तो ये जो वेक्टर्स हैं ना सारे, ये एक ही चीज़ बता रहे हैं, क्या? 10 न्यूटन फोर्स, 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन माना, और इस डायरेक्शन में पैरेलली ट्रांसफ़र करने में वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही चीज़ बताता है। समझ में आया? तो ये भी आपको एक नई चीज़ पता हो गई, ठीक है। ये भी एक फंडा है कि वेक्टर, किसी भी वेक्टर को पैरेलल रिलोकेट किया जा सकता है, किसी भी वेक्टर को पैरेलली रिलोकेट किया जा सकता है। एनी वेक्टर कैन बी रिलोकेटेड पैरेलली, मतलब किसी भी वेक्टर को समांतर अगर ट्रांसफ़र करते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वेक्टर बता, आप चौथी चीज़ जानते हैं, अगर मान लो ये वेक्टर है, इस वेक्टर का एक नाम देते हैं ए बी, ए से चला बी तक आया, ये मान लो 20 सेंटीमीटर लंबा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 20 न्यूटन फोर्स को, जहाँ पर 1 सेंटीमीटर को हमने 1 न्यूटन माना है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर। एग्जाम्पल लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब ये 0 डिग्री वाली लाइन से, या एक्स एंगल, एक्स लाइन कह सकते हो, तो वहाँ से 60 डिग्री एंगल पर ये जो वेक्टर है 20 सेंटीमीटर लंबा हमने बनाया है यहाँ पर, जहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, और वो ए पॉइंट से शुरू होकर बी पॉइंट तक जाता है, और इसको हम बोलते हैं ए बी वेक्टर, ऐसे भी बोलते हैं उसको, ए बी मतलब ए से शुरू हुआ बी तक गया, ए बी वेक्टर। और जब हम कोई वेक्टर लिखते हैं ना, जैसे रिप्रेजेंट करते वक्त, तो उसके ऊपर ऐसे तीर बना देते हैं, ना तीर बनाओ तो ऐसे भी काम चल जाएगा, एक डैश लाइन से।
ये बताता है ए से शुरुआत हुई है, बी तक गया है वेक्टर, मतलब ए से बी तक हमने रिप्रेजेंट किया है, ए से बी तक। उसकी जो लेंथ है वो जो भी है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ 20 सेंटीमीटर है तो हमने 1 सेंटीमीटर को अगर 1 न्यूटन माना तो 20 सेंटीमीटर 20 न्यूटन हुआ, तो ये जो लेंथ है वो 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करती है। और ए से बी की ओर जा रहे हैं और ये उसकी डायरेक्शन में है, ए से बी उसकी डायरेक्शन है, और वहाँ एक तीर बना देते हैं। और हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर बना। तो अगर ये ए बी रिप्रेजेंट करता है तो माइनस ए बी क्या होगा? तो हमने पहले ही बताया है आपको कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पॉजिटिव मानते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर निगेटिव आता है तो केवल मतलब होता है कि डायरेक्शन चेंज हुई है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बनाओ, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो गई है, मतलब इस ओर हो गई है। ये है आपका माइनस ए बी वेक्टर। मतलब ए बी वेक्टर अगर ऐसे है तो माइनस ए बी वेक्टर का मतलब है कि कुछ नहीं, बस ये वैल्यू तो वही रहेगी 20। तो हम तो यहाँ 20 सेंटीमीटर का ही एक वेक्टर बनाएंगे, 20 न्यूटन फोर्स है ना, 20 सेंटीमीटर बनाएंगे एक लाइन। और माइनस का मतलब है कि सेम चीज़ केवल डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, तो हम यहाँ एक ऐसे तीर बना देंगे। और ये अब इस वेक्टर को जैसे हमने इसको पढ़ा था ए से शुरू होकर बी तक गया, तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? माइनस ए बी वेक्टर, ये बी से शुरू होकर ए में आया, तो माइनस ए बी वेक्टर को बी ए वेक्टर भी लिख सकते हो। फर्क कोई नहीं पड़ा है, केवल माइनस लगाने से केवल डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अब ये बी से शुरू होकर ए की ओर आया है, तो माइनस ए बी वेक्टर को बी ए वेक्टर भी कह सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया? इसी तरह अगर कहीं पर पी क्यू वेक्टर लिखा है तो उसको माइनस क्यू पी वेक्टर लिख सकते हो ऐसे, या माइनस पी क्यू वेक्टर है तो उसको भी केवल क्यू पी लिख सकते हो। मतलब जस्ट केवल डायरेक्शन चेंज हुई, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टू पॉइंट ऑफ एंड, बस वही उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वो एंड पॉइंट में बदल जाते हैं, जो एंड पॉइंट है वो स्टार्टिंग, लेकिन डायरेक्शन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी ये 60 डिग्री ही एंगल लेंगे। अच्छा, इसको अगर यहाँ अगर ऐसे अगर बनाओ, डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है पैरेलल, यहाँ से अगर 20 सेंटीमीटर लाइन खींचो और यहाँ पर लाओ, यहाँ पर ए मानो, यहाँ बी मानो, कोई फ़र्क कोई नहीं, क्योंकि हमने भी बोला है, अभी पढ़ाया है कि एनी वेक्टर कैन बी रीलोकेटेड पैरेलली, यानी जो वेक्टर जो मतलब यहाँ पर है बी ए वेक्टर का, वही यहाँ पर भी बी ए वेक्टर का है, यही यहाँ पर भी बी ए वेक्टर का है, एक्सेप्ट वो बिल्कुल पैरेलल हो हैं और लेंथ बिल्कुल वही हो, यानी वैल्यू वही हो, वैल्यू और डायरेक्शन। तो ये भी वही चीज़ है, ये भी बी ए बता रहा है वेक्टर, ये भी बी ए, ये भी बी ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और माइनस ए बी बी ए, सिर्फ वैल्यू चेंज हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट्स चेंज हुए, बाकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ा। ये निगेटिव वेक्टर कैसे बनते हैं ये उसके बारे में। अगर ये ए बी वेक्टर है तो जस्ट उसको रिवर्स कर दो तो ये माइनस ए बी वेक्टर होगा, और माइनस को आप बी ए भी लिख सकते हो, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट अब बदल गए हैं, पहले ऐसे गया था ऐसे गया था, तो माइनस ए बी को आप बी ए भी कह सकते हो। माइनस मीन्स ओनली डायरेक्शन चेंज, स्टार्टिंग और एंड आपस में इंटरचेंज होगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी हमको मिली, ठीक है। इसी तरह और भी जो हमको मतलब बीच बीच में जो हमको मिलते जाएंगी प्रॉपर्टी, वो हम आपको समझाते जाएंगे। एकदम से हर चीज़ समझाना और बोझ नहीं बनाना चाहता आप पर, तो इतनी चीज़ें जो हमने बताई वो बहुत
इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए हमने अभी आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें बताई हैं। आगे और भी चीज़ें बताते रहेंगे कि एक जीरो नल वेक्टर क्या होता है, ये भी हमने अच्छे से बताया। न्यूमेरिकल वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव मानते हैं, निगेटिविटी से सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती, सिर्फ ये मानते हैं, ये भी आपको बताया। किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं भी रिलोकेट कर सकते हो स्पेस में, क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है, और जब आप पैरेलल रखेंगे तो वो तो डायरेक्शन तो वही हो जाएगी, तो वो मतलब इसका मतलब है कि वही चीज़ सेम ही है उस वेक्टर की। पैरेलल आप कहीं भी रखो वो सेम चीज़ रिप्रेजेंट करती है। और चौथी चीज़ कि निगेटिव वेक्टर का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन चेंज जो है हुआ, जैसे ए बी वेक्टर और माइनस ए बी वेक्टर में बस फ़र्क यह है कि लेंथ वही रहेगी, केवल जो ए बी वेक्टर है उसकी जस्ट अपोजिट की बात हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन की बात। ए बी वेक्टर और माइनस ए बी वेक्टर में फ़र्क यह है कि जो डायरेक्शन ए बी की है माइनस ए बी में सिर्फ वो डायरेक्शन जस्ट उसके रिवर्स वाली डायरेक्शन, अपोजिट वाली डायरेक्शन होगी। और माइनस ए बी वेक्टर को बी ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब अगर ये ए बी में ए से शुरुआत करते थे बी तक जाते थे, तो माइनस ए बी में कुछ नहीं, बस बी से शुरुआत करेंगे ए तक आएंगे, तो इसीलिए इसको बी ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताई, और आई होप आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया है। अब मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 7 में, जहां हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, अभी बेसिक ही चल रहा है, अभी कुछ बहुत ज़्यादा हम इसको अभी हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ताकि आप पहले आप बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो लेट्स सी यू इन एपिसोड नंबर 7। तब तक के लिए बाय बाय।